Hello everyone. I hope you all are safe and sound at your homes. This is Surbhi and I am from Sarvit Kari Vidya Mandir. Today we are going to continue with the same topic that we were doing earlier, and that is the verbs infinitives, which is your chapter number 5 of grammar book. So students, last time in the last video we did finite and non-finite verbs, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी. आई जस्ट टोल्ड यू, आई आस्क्ड यू टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज, टू अटेम्प्ट दैट एक्सरसाइज एट योर होम्स. So I hope you have attempted, and I am going to solve that only today, and after that we will do the infinitives and bare infinitives. So let's get started. Students, identify the finite and non-finite verbs in the following sentences. मैंने आपको बताया था कि जो finite verbs होती हैं उनका किन तीन चीज़ों के साथ कनेक्शन होता है, किन तीन ऐसी verbs जो नंबर के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग और जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स यानी कि जो ना नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, ना टेंस के अकॉर्डिंग और ना ही पर्सन के अकॉर्डिंग. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, दे प्ले इन द इवनिंग. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वर्ब है प्ले, अगर मैं इसके पहले सब्जेक्ट को यूज़ करूँ ही, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेज. अगर मैं यूज़ करूँ दे, दे तो पहले से ही है. अगर मैं यूज़ करूँ यू तो फिर से प्ले हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स टू से द वर्ब प्ले इज़ बीइंग चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन. ठीक है, तो इस वजह से जो प्ले वर्ब है दैट इज़ अ फाइनाइट वर्ब. सो हियर वी कैन से दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब प्ले इज़ अ फाइनाइट वर्ब. हर हाउस इज़ जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें जो टेंस यूज़ किया गया है दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इज़ हमें नज़र आ रहा है. बट यहाँ पे एक सेकंड वर्ब भी है दैट इज़ वॉकिंग. और अगर मैं बोलूँ कि हर हाउस वॉज जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, तो फिर भी वॉकिंग वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी. तो जो वॉकिंग वर्ब है दैट इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस. शी लाइक्स प्लेइंग बैडमिंटन. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जो प्ले वर्ब थी वो फाइनाइट वर्ब थी, बट थर्ड सेंटेंस में वही वर्ब जब आईएनजी उसके साथ यूज़ हुआ तो वो नॉन फाइनाइट बन गई. कैसे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ लाइक्ड, शी लाइक्ड प्लेइंग बैडमिंटन, तब भी हम क्या करेंगे, प्लेइंग वर्ब को ही यूज़ करेंगे. एंड दैट्स वाई जो लाइक वर्ब है दैट विल बी द फाइनाइट वर्ब. इसमें आपको दो वर्ब्स को कोट करना है. लाइक वर्ब जो है दैट विल बी द फाइनाइट वर्ब एंड द प्लेइंग वर्ब वुड बी द नॉन फाइनाइट वर्ब. दे लाइक बेकिंग केक्स. दे लाइक बेकिंग केक्स, ये सेंटेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन योर बुक ऑल्सो. तो यहाँ पे जो लाइक वर्ब है दैट इज़ अ फाइनाइट वर्ब एंड जो बेकिंग वर्ब है दैट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, बिकॉज लाइक चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. दे लाइक्ड बेकिंग केक्स, पर अगर मैं बोलूँ शी लाइक्स बेकिंग केक्स, आई लाइक बेकिंग केक्स, फिर भी जो बेकिंग वर्ब है दैट कैन नॉट बी changed. In the last sentence, the sentence is I like to sing. अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक ऐसे वर्ब की बात करने जा रहे हैं जिसकी फुल फ्लेज डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. तो यहाँ पे जो वर्ब है टू सिंग दैट इज़ एन इन्फिनिटिव, जिसको हमने आगे समझना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड that verb, that infinitives, and then we will attempt the exercise in the book. So let's get started, students. So this is verbs infinitives, और इसमें हमने आज क्या करना है, नॉन फाइनाइट,
bare infinitives and its uses। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हमने करना है। नॉन फाइनाइट वर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। हम इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके सबसे पहले काइंड्स को थोड़ा बहुत समझना है। देन वी हैव टू डू इन्फिनिटिव्स एंड बेयर इन्फिनिटिव्स एंड देयर यूजेस। सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज। ओके, सो हियर वी हैव kinds of non-finite verbs. Here we have the kinds of non-finite verbs. First of all, infinitives. By mistake ये टाइप हो गया है। फर्स्ट जो वर्ब है दैट इज इन्फिनिटिव्स, जिसमें हमने क्या यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लास्ट एक सेंटेंस था कि आई लाइक टू सिंग, तो उसमें क्या था, टू प्लस सिंग जो थी दैट इज द इन्फिनिटिव। ठीक है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो है ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और ना ही नंबर के अकॉर्डिंग और ना ही पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक टू सिंग, तब भी टू सिंग सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ आई लाइक्ड टू सिंग, तब भी टू सिंग सेम रहेगा। सो देयर इज़ नो चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर एंड द पर्सन। सेकेंड काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जीरंड। जहाँ भी हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है और एक नाउन की तरह वो फंक्शन करती है, दैट इज़ कॉल्ड अ जीरंड। इस चैप्टर में हमने ओनली इन्फिनिटिव्स और बेयर इन्फिनिटिव्स करने हैं, बट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द चैप्टर नंबर 6, उसमें हम जीरंड और पार्टिसिपल्स भी करेंगे। बट उसका जो बेस है वो हमने यहीं से ही समझना शुरू कर देना है। सो जीरंड में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है एंड इट फंक्शंस लाइक अ नाउन। इफ आई से प्लेइंग बैडमिंटन इज़ माई हॉबी, तो बैडमिंटन खेलना मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। तो बैडमिंटन खेलना यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ जीरंड। थर्ड देखिए पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। तो जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे और वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी, तब हम कह सकते हैं कि ये एक पार्टिसिपल की तरह सेंटेंस में यूज़ हो रही है। और इन सेंटेंसेस को भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज, लेट्स सी। इन्फिनिटिव्स की डेफिनेशन क्या है? एन इन्फिनिटिव इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हम सबको पता है। इट इज़ जनरली प्रिसीडेड बाय द प्रपोजिशन टू। प्रिसीडेड बाय मीन्स टू से इसके पहले कौन सी प्रपोजिशन आती है, दैट इज़ टू। टू सिंग, टू प्ले, टू राइट, ये सारी क्या हैं, इन्फिनिटिव्स हैं। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विदाउट टू। कई बार इसको टू के बगैर भी यूज़ कर लिया जाता है, तब इसको क्या कहते हैं हम, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर यानी कि विदाउट इन्फिनिटिव। ठीक है, सो हमने दो चीज़ें यहाँ पे की, एक तो इन्फिनिटिव जो टू प्लस V1 है एंड देन बेयर इन्फिनिटिव जो टू के बिना है। ठीक है, सो व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज, लेट्स सी। Examples of infinitives. It is easy to learn Hindi. This is an ideal place to party. He wants to buy a new house. तो यहाँ पे जो to learn है, to party है और to buy है, all these are infinitives because we are using to plus the base form of the verb over here. So students, what are bare infinitives and what are their examples? The clown made us laugh. तो यहाँ पे जो laugh verb है, that is a bare infinitive. We can help him decide the date of the function.
We can help him decide the date of the function. अब यहाँ पे क्या है कि जो decide verb है that is a bare infinitive. I saw her cross on the road. I saw her cross the road. मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा. तो यहाँ पे जो saw verb है, यहाँ पे जो क्रॉस वर्ब है that is a bare infinitive. So in these three sentences, laugh, decide and cross are the bare infinitives. So students, thanks for watching my video. It was very nice teaching you in this way. I hope you have understood the subject matter, and we will discuss the exercise, and I'll take your queries and your doubts in my doubt session in your online class. So thank you for watching my video. Take care, stay healthy and be safe. Thank you.